हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं पूनम शर्मा, आपका तहे दिल से स्वागत है। गाइस, आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ उसमें मैं ये जानने की कोशिश करूँगी आपकी कोई भी सिचुएशन है, चाहे वो करियर साइड से है, चाहे आपकी जनरल सिचुएशन है, चाहे आप लव सिचुएशन के बारे में पूछना चाहते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या रहने वाला है। तो मैं 4 कार्ड निकालूंगी, ठीक है। 4 में से किसी सिचुएशन के बारे में सोचकर एक नंबर को चूज़ कीजिए, ठीक है। उस सिचुएशन का क्या होने वाला है भविष्य, वो हम चेक करने वाले हैं। पूरी तरह जनरल रीडिंग है, ठीक है, जितना आपसे मैच करें। अगर आप 1-2 सिचुएशन के बारे में, एक से ज़्यादा सिचुएशन के बारे में देखना चाहते हैं तो यस, एक से ज़्यादा कार्ड भी आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एक सिचुएशन आपने लव रीडिंग में ली है, ठीक है, लव सिचुएशन के लिए, दूसरी आप अपने करियर के लिए देख सकते हैं। इस तरह से मैं 4 कार्ड निकालूंगी, उस सिचुएशन का भविष्य क्या है या फिर नियरेस्ट फ्यूचर क्या हो सकता है, हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शफल कर लेते हैं गाइस। और रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, उस पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, ओके। इसके अलावा इंस्टाग्राम फॉलो करनी, इंस्टाग्राम मेरा पूनम शर्मा के नाम से है, टेरोक्स पे 666 मेरे चैनल का नाम है। आप वहाँ जाके मुझे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि कोई भी सिचुएशन में आपका नियरेस्ट फ्यूचर क्या हो सकता है। चाहे वो लव सिचुएशन है, चाहे करियर साइड से सिचुएशन है, कोई जनरल सिचुएशन है, उसमें अगर आप फ्यूचर देखना चाहते हो तो क्या हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ गाइस, ओके। चलिए देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ है उसके फ्यूचर की। यूनिवर्स हमें गाइड करें, ओके। 4 कार्ड निकालूंगी मैं, ओके। तो आप एक सिचुएशन को सोचकर एक नंबर चूज़ कीजिए, ओके। तो नंबर 1 हमारे पास ये वाला कार्ड है। क्या नियरेस्ट फ्यूचर हो सकता है, आपकी सिचुएशन का क्या फ्यूचर हो सकता है। नंबर 2 पर ये वाला कार्ड है। नंबर 3 पर ये वाला कार्ड है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप देखना चाहते हो कि क्या होगा आगे, तो यस, कोई एक नंबर चूज़ कीजिए, या अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन के लिए अलग अलग नंबर चूज़ कर सकते हैं। लास्ट वन इज़ ओके गाइस, थोड़े से कार्ड और लूँगी। नंबर 1 ये है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, ओके। थोड़े से कार्ड और लूँगी, उसके बाद हम बिल्कुल क्लैरिफाई करके बताएंगे, ठीक है, कि आपको सिचुएशन में क्या करना चाहिए। यूनिवर्स हमें गाइड करें। कोई भी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को आगे फ्यूचर क्या है और उसमें क्या करने की ज़रूरत है, किस तरह का फ्यूचर होगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ओके। तो आपने सिचुएशन देख ली होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी सिचुएशन में क्या होने वाला है आगे, ओके। आपकी सिचुएशन में आगे भविष्य क्या है। बट गाइज थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए थोड़े से कार्ड और लूँगी, ठीक है। मुझे लग रहा है कि मुझे एक कार्ड और लेना चाहिए आपकी सिचुएशन में, ओके। 1 मोर कार्ड, कार्ड नंबर 1 के लिए 1 मोर कार्ड, कार्ड नंबर 2 के लिए एक और कार्ड, कार्ड नंबर 3 के लिए एक और कार्ड, कार्ड नंबर 4 के लिए एक और कार्ड, ओके। ऑल राइट गाइज, आप मैंने कार्ड्स ले लिए हैं, ठीक है। आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो जिन्होंने भी नंबर 1 चूज़ किया है, यानी कि नंबर 1 आपकी जो भी सिचुएशन है जिसमें आपने नंबर 1 को चूज़ किया है, उसमें क्या स्थिति रह सकती है, क्या फ्यूचर रह सकता है, उसके बारे में आपको क्या करने की ज़रूरत है, ये सारी बातें हम तय करेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 के लिए मैंने 3 कार्ड निकाले हैं। तो सबसे पहले आपके नियरेस्ट फ्यूचर क्या है, अ टाइम फॉर हीलिंग, यानी कि इसका नियरेस्ट फ्यूचर आपकी कोई भी सिचुएशन है उसमें आपकी हीलिंग होगी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको हील मिलेगा, जो मतलब सिचुएशन चल रही है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस आएगा। अगर मैं कहूँ, अगर सीधी सीधी बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपकी है वो टाइम आने पर चीज़ें सही होगी, ठीक है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि यस,
यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी हीलिंग होगी। कुछ कमिटमेंट वाली बात या रिश्ते को लेकर आप किसी से कमिटमेंट चाह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सिलसिले में कुछ ना कुछ आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। इस सिलसिले में कुछ ना कुछ आपको, जैसे कहते हैं ना, तय करने की ज़रूरत है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई जो बड़ा इंसान है, कोई जैसे कहते हैं ना कोई समझदार या कोई गुरु है, मेंटर है, उसकी हेल्प से आपकी कोई सिचुएशन इंप्रूव होगी, ठीक है। कहीं ना कहीं आप किसी से कमिटमेंट चाह रहे हो, तो यस, उसकी हीलिंग आपको मिलेगी। ये जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं इंप्रूव होते नज़र आ रही है और बैलेंस होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप जिस बात को लेकर डर रहे हो, वो डर जो है बाहर निकलने वाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप डर से बाहर निकलने वाले हो, स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलने वाली है और हो सकता है कि कमिटमेंट भी आपको मिल सके, ठीक है। किसी की मदद से या किसी गुरु, मेंटर या किसी मित्र की मदद से आपको डेफिनेटली जो हीलिंग मिलेगी, कोई सिचुएशन है उसमें इंप्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे न्यू लाइफ का कार्ड है। मुझे कुछ लोगों के लिए लिटरली लिख रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ के बारे में सोचो, किसी से कमिटमेंट के बारे में सोचो, तो एक न्यू लाइफ आपके लिए यस प्रिपेयर हो रही है, ठीक है। नंबर 39 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और नंबर 5, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि एक न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है। जैसे कहते हैं ना, कोई आपके लिए रेडी और कॉन्फिडेंट होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये न्यू लाइफ जो है कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट दिलाएगी। किसी से मैरिज पार्टी, जैसे किसी से मैरिज कमिटमेंट के इशू हैं, तो वो डेफिनेटली सॉर्ट आउट होते नज़र आ रहे हैं और आपको अपनी परिस्थितियों में फ्यूचर ये मिलेगा कि आगे आपको हीलिंग मिलेगी। जिस बात को लेकर आप परेशान हो, उससे आप हील होगे, ठीक है। तो नंबर 1 के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है गाइज। मैंने 2 कार्ड्स यही निकाले हैं ताकि आपको सिचुएशन के बारे में बहुत क्लियर पता चले। इन केस कि अगर आप करियर या किसी और साइड से देख रहे हैं, मैंने रिलेशनशिप की बात कर दी है, ठीक है। अगर आप करियर साइड में ये नंबर 1 को चूज़ कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सिचुएशन है उसमें मुझे ऐसा लगता है कोई आपकी मदद करेगा, ठीक है। कोई आपका गुरु है, मेंटर है। अगर मान लीजिए आप किसी सिचुएशन में आपका रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपके गुरु, मेंटर, उसकी मदद मिलेगी और आपकी एक न्यू लाइफ स्टार्ट होगी या कोई न्यू जॉब वगैरह स्टार्ट होगा, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी ऐसा लग रहा है कि आपको टीचर का जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर जैसे कहते हैं ना हीलिंग वाला काम कर रहे हैं, तो उसमें भी एक न्यू लाइफ स्टार्ट होगी। आपका एक नयापन आपकी सिचुएशन में आएगा और जैसे कहते हैं ना, जॉब की बात कहें तो आपको एक ऐसा जॉब मिलने वाला है जो लोगों को हील करेगा और कहीं ना कहीं आप खुद भी इस जॉब से बहुत सेटिस्फाई रहेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी के गुरु, कहीं ना कहीं कोई जैसे कहते हैं ना दीक्षा देने वाले, इस तरह का कोई जॉब हो सकता है या फिर टीचर वगैरह, किसी के गुरु के रूप में आप जाने जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि सबके ऊपर हेड बनने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो है आपके द्वारा लोगों तक पहुँचेगी, यानी कि आप जैसे कहते हैं ना एक गुरु के रूप में जाने जाएंगे, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दी है नंबर 1 के लिए, ठीक है। ओके गाइस, अगर आपको इस रीडिंग से कुछ भी रिलेट करता है तो यस मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है। और यस, आपको पसंद आती है इस तरह की रीडिंग तो आप मुझे यस सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, ओके। लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। नंबर 2 के लिए क्या आता है, आपकी जो भी सिचुएशन है, चाहे जिस भी फील्ड में आपने सिचुएशन देखी है, ठीक है, उसमें आगे नियरेस्ट फ्यूचर क्या हो सकता है, चलिए हम चेक कर लेते हैं। हम 3 कार्ड्स निकाल चुकी हूँ मैं आपके लिए। नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 के बारे में देख रहे हैं हम। यू आर गुड इनफ, वर्गो की एनर्जी है, ठीक है। कोई वर्गोज हैं जो कि नंबर 2 को देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, साइन पे मत जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे आपसे ये कहा जाता है कि आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें आप काफ़ी हैं। यानी कि अगर आप अपने आप में कुछ कमी ढूंढ रहे हैं या फिर दूसरे को ज़्यादा अपने आप से समझ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप में काफ़ी हैं। आप में वो गुण है जो कि कहीं ना कहीं आपको ग्रो करने के लिए या फिर अपने आप को सही करने के लिए सही है, ठीक है। तो अपने में जो है कमी मत ढूंढिए। आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी सिचुएशन में आप काफ़ी हैं। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो काफ़ी हैं। आपकी कोई सिचुएशन अगर लव सिचुएशन है, तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि कहीं ना कहीं आप जो है अपनी लव सिचुएशन में अगर आप अपने आप को कम आंकते हैं, तो डेफिनेटली जो पार्टनरशिप है या जो भी कुछ सिचुएशन है उसमें आप अपने लिए काफ़ी हैं, ठीक है। आप जो भी हैं, जो भी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। दूसरों के कंपटीशन में मत रहिए। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अगर कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, अगर बिजनेस से संबंधित कोई जॉब कर रहे हैं, किसी की मदद चाहते हैं, तो आपको कहा यही जा रहा है कि आप जो है खुद ही हैंडल कर सकते हो सारा कुछ, ठीक है। तो किसी की मदद की जगह आप खुद अगर हैंडल करोगे तो लोग अपने आप आपके पास चल के आएंगे, ठीक है। कहा यह जा रहा है कि आप पार्टनरशिप की देखिए मत, आपके पास पार्टनरशिप ऑलरेडी आएगी अगर आप अपने ऊपर ध्यान देने लग जाएं, ठीक है। तो सेल्फ लव करना आपके लिए सही रहेगा। आपके सिचुएशन में ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि नियरेस्ट फ्यूचर आप खुद की ज़्यादा देखभाल करोगे, खुद सेल्फ लव करोगे और कहीं ना कहीं आप अपने आप को ज़्यादा जैसे कहते हैं ना अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करोगे। आप दूसरों की मदद नहीं करोगे, बल्कि दूसरों से मदद लेने की सोच रहे हो तो वो मत करिए, ठीक है।
कहीं ना कहीं आप अपने आप में काफ़ी हैं, जो आपकी नॉलेज है, जितना आपने कुछ करा है वो आपके लिए इनफ है, ठीक है। कहा ही जा रहा है कि आप दूसरों से ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आपकी सिचुएशन में इंप्रूवमेंट आएगा और नेवर एंडिंग स्टोरी है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया। नंबर 37 इंपॉर्टेंट है, अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना बंद करें, अपने आप में खामियां निकालना बंद करें, ठीक है। कहीं ना कहीं सिचुएशन इंप्रूव जब भी होगी कि लोग आपकी मदद खुद करके आएँ, ठीक है। दूसरों की मदद की जगह खुद अपने काम खुद करिए, खुद अपने आगे लीड करके चलिए, तो दुनिया आपके पीछे चलेगी, ठीक है। जब इंसान सेल्फ लव करता है तो लोग उसके पीछे जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश यही करूँगी कि अपने आप को किसी से कम मत आंकिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हो, अपने आप में कमियां ढूंढते हो, तो ये सबसे बड़ी बात है। अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा करिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो यस, आप जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ जानते हैं, वो काफ़ी होगा आपके लिए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में डेफिनेटली आपकी एक पार्टनरशिप बनेगी, पर आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए तब बनेगी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको एडवाइस यही है कि दूसरों से ज़्यादा अपने खुद पे ध्यान दीजिए, ठीक है। दूसरे क्या कहते हैं उस बात पे मत जाइए, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपनी तरफ से 100% लगाइए। और अगर ऐसा करने लगेंगे, आप सेल्फ लव करने लगेंगे, तो यस, दुनिया जो है आपके पीछे आएगी। तो पार्टनरशिप जिसकी आप राह देख रहे हैं वो अपने आप आपके पास आएगी। अगर मैं लव सिचुएशन में कहूँ तो यस, किसी से अपने आप को कम मत करिए, ठीक है। अगर आप सेल्फ लव करेंगे तो दुनिया आपके पीछे लव के लिए आएगी, ठीक है। आप किसी से प्यार करें ना करें, लोग आपके पीछे आएंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप जिस भी परिस्थिति में हैं, अगर आप इस रीडिंग से रिलेट करते हैं अपने आप को, तो यस, लाइक देना गाइज, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। ओके ओके, रिलैक्स हो जाते हैं थोड़ा सा। नंबर 3 के लिए क्या एडवाइस है, आपका नियरेस्ट फ्यूचर कोई भी सिचुएशन में क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम कोई भी सिचुएशन में आपका नियरेस्ट फ्यूचर क्या हो सकता है। गाइज मैंने ऑलरेडी कार्ड निकाल लिए हैं, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ओके, आपकी सिचुएशन में ये कहा जा रहा है, आपको नियरेस्ट फ्यूचर है कि अगर आप किसी सिचुएशन में फेथ रखते हैं, यानी कि बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि ऐसा ही होगा, तो यस, आपके ड्रीम जो है ट्रू होंगे, ठीक है, सच होंगे, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे जिस बात को लेकर आप डर रहे हो, ठीक है, और जिस बात से आप घबरा रहे हो कि मेरा सपना पूरा होगा कि नहीं, वो सपना जब भी पूरा होगा जब आप उस सपने पर विश्वास करोगे, ठीक है। चाहे लव सिचुएशन, वाओ गाइस, सन का कार्ड आ गया यहाँ पे, ठीक है। कोई लियो हो सकते हैं आप में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आ लेग अप, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातों में, जैसे लव सिचुएशन के बारे में कहूँ, अगर आपका किसी से रिश्ता है और आप चाहते हो कुछ क्लियरिटी पाना, ठीक है, तो मैं यहाँ बता दूँ कि जो इंसान आपके साथ है या जो पार्टनर आपके साथ में है, जिसके साथ आप जैसे कहते हैं ना सपने देख रहे हो, तो उस बात पे बिलीव करना ज़रूर है। जिस तरह से आपको ज़रूरत है इस इंसान की, तो इस इंसान को भी आपकी ज़रूरत है। ये इंटरडिपेंडेंट एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो, ठीक है। आपकी इनकी सिचुएशन में कुछ ऐसा लगता है जिस तरह से आपको इनकी ज़रूरत है, इस इंसान को भी आपकी ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ आपके ड्रीम्स हैं, ठीक है, किसी और ने भी आपके लिए ड्रीम्स देखे हैं, ठीक है। कुछ क्लियरिटी की बात है। यस, आप अगर सिचुएशन में अगर फेथ रखते हो या फिर बिलीव करते हो कि ऐसा ही होगा, तो अपना कॉन्फिडेंट लेवल जो है बहुत बढ़ा कर रखिए। सन का कार्ड है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको सिचुएशन में क्लियरिटी लानी है, ठीक है। उसके बाद आपके ड्रीम जो है पूरे होंगे। तो कहीं ना कहीं आपका एक रिबर्थ होने वाला है, एक न्यू स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। जिस इंसान के लिए आप पूछ रहे हैं उनको आपकी ज़रूरत है, तो आपको भी उनको ज़रूरत है। आपको उनकी ज़रूरत तो है ही, लेकिन कहा ही जा रहा है आपसे कि अगर आप नहीं जानते हो, नंबर 34 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप नहीं जानते हो कि इंसान आपके लिए क्या सोचता है, तो मैं बता दूं कि यस, इनको भी आपकी सख्त ज़रूरत है। जैसे आपकी ज़रूरत है तो इनको भी आपकी ज़रूरत है। तो दोनों इंटरडिपेंडेंट हो, एक दूसरे पर निर्भर हो। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हो, प्यार दे सकते हो, सिचुएशन में हीलिंग कर सकते हो। तो एक रीबर्थ आपका होते हुए नज़र आ रहा है, एक न्यू स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है। तो आपको क्या है, जो ड्रीम्स देखे हैं उसके ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है। यस, आपके जो ड्रीम्स हैं पूरे होने वाले हैं, बट आपको क्लियरिटी लानी है सिचुएशन में, ठीक है। तो ये आपके लिए कहा जा रहा है। आगे समय बहुत अच्छा है, बस आपको क्लियरिटी लानी है, ठीक है। तो ये जो है आपका नियरेस्ट फ्यूचर बता रहे हैं कि यस, जो ड्रीम्स आपने देखे हैं वो डेफिनेटली पूरे हो सकते हैं अगर आप सिचुएशन में ट्रस्ट करते हैं तो, ठीक है। तो ये नंबर 3 के लिए है। ओके गाइस, थोड़ा सा रीडिंग आपसे कभी भी रिलेट करती है, किसी भी तरह से रिलेट करती है। अगर मैं सिचुएशन में कहूँ कि कोई यस, आप किसी से जॉब करियर के बारे में पूछे हैं, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे तभी होंगे जब आप कॉन्फिडेंट लेवल से चलोगे और किसी सिचुएशन में गहराई से सोच विचार करोगे। किसी की मदद लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, या कोई आपके लिए, जैसे कहते हैं ना, आपकी जॉब वगैरह में जिस तरह से आपको जॉब की ज़रूरत है, तो उन लोगों को भी आपकी ज़रूरत है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका काम
ऐसा है जिसमें दोनों तरफा इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। तो ऐसे में डेफिनेटली आपको ऐसा मत सोचिए कि आपने जो ड्रीम्स देखे हैं वो पूरे नहीं होंगे, पूरे ज़रूर होंगे, क्योंकि सामने वाला भी आपकी ज़रूरत महसूस कर रहा है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे लगा दिखाई दे रहा है। तो कुछ भी आपसे रिलेट करता है इस रीडिंग में तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ये सब्सक्राइब ज़रूर करना है गाइज, ओके। तो नंबर 4 के लिए क्या है एनर्जीज़ हम देख लेते हैं। नंबर 4 के लिए आपने कोई भी सिचुएशन देखी है, ठीक है, तो उसमें आपका नियरेस्ट फ्यूचर क्या हो सकता है चलिए देखते हैं। ऑलराइट, लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके गाइज, यहाँ पे लगता है आप कोई सजिटेरियस है, यानी कि धनु राशि के हो सकते हैं जो ये जो रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन राशि पे मत जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए क्या है, आपका नियरेस्ट फ्यूचर क्या है कि अभी पिक्चर बाकी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पिक्चर ख़त्म हो चुकी है, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। तो आपको थमे रहना है, ठीक है, स्टे करना है, मूव ऑन नहीं करना है। अगर चाहे लव सिचुएशन है, चाहे कहीं ना कहीं कोई जॉब करियर से संबंधित है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको गिव अप करने की सोचो तो गिव अप नहीं करना है। आगे आपके लिए बहुत अच्छा आगे है, ठीक है, क्योंकि आपने बिगर पिक्चर नहीं देखी है, आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा थमना है, वेट करना है, जो आगे जो है बड़ी पिक्चर अभी आने वाली है, ठीक है। अगर रिलेशनशिप के बारे में कहूँ तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यस, आप जो सोच रहे हो कि चीज़ें ख़त्म हो गई, वो ख़त्म नहीं हुई एक्चुअली, वो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम ले रही है। अदरवाइज़ चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी तरह से आगे बिगर रूप में आने वाली है, ठीक है। तो एक नया साइकिल आपका कहीं ना कहीं कोई स्टार्ट होने वाला है। आपको लगता है कि आपका एक साइकिल ख़त्म हो गया तो दुनिया ख़त्म हो गई, नहीं, कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप की बात कह रहे हैं, तो अगर कोई रिश्ता टूटा है आपका, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ने हार्ट ब्रेक दिया है, तो दूसरी शुरुआत तो नहीं होगी, आपने गिव अप कर दिया है, तो ऐसा मत करिए, ठीक है। आपकी अभी लुक एट द बिगर पिक्चर, यानी कि कहीं ना कहीं बड़ी पिक्चर तो अभी मतलब ट्रेलर आया है, लेकिन बिग पिक्चर तो अभी बाकी है। यानी कि अगर आप सोच रहे हो कि सब कुछ यहीं ख़त्म हो गया, मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, या फिर आप रिलेशनशिप में जाना गलत है, तो ऐसा मत सोचिए। कहीं ना कहीं आपका एक नया साइकिल बहुत जल्द शुरू होने वाला है, ठीक है। बिगर पिक्चर अभी बाकी है, यानी कि जो कुछ आप सोच रहे हो उसमें कुछ नयापन अभी भी बाकी है, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको सोचना विचारना पड़ेगा। यस, आपका एक नया साइकिल और सक्सेस आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कहीं ना कहीं कोई अगर लॉन्ग डिस्टेंस में रहता है उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है इनसे एक नया चक्कर शुरू होगा आपका, ठीक है, एक नया साइकिल शुरू होगा, ठीक है। देखिए, मुझे आपकी प्रॉब्लम ये लग रही है कि आपकी जो है एक साइकिल बार बार चलता जाता है, यानी कि कोई पुराना साइकिल है, उसको रिपीट करने से आप घबरा रहे हैं। ऐसा लगता है रिलेशनशिप को लेकर, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मुझे नंबर 25 इंपॉर्टेंट है, नंबर 21 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों की एज हो सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई सिचुएशन ऐसी थी आपकी ज़िंदगी में, पास्ट में या फिर रिसेंट पास्ट में, तो ये डेफिनेटली आप उस सिचुएशन से इतना घबरा चुके हो कि अब दोबारा उसको रिपीटेशन से घबराते हो, यानी कि वही सिचुएशन दोबारा तो सामने नहीं आ जाएगी, ठीक है। तो राउंड एंड राउंड मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आप घबरा रहे हो कि वो सिचुएशन दोबारा सामने तो नहीं आ जाएगी, इसलिए जैसे कहते हैं ना, आपने गिव अप करना चाहा है, ठीक है, या किसी चक्कर में आपने, जैसे कहते हैं ना कि रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने से या फिर किसी और के बारे में सोचने से ही अपने आप को मना कर दिया, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन आप जिस बात से डर रहे हो वो सिचुएशन दोबारा क्रिएट नहीं होगी, वो सिचुएशन आपके सामने दोबारा नहीं आएगी। एक नया साइकिल शुरू होगा जिसमें आपको सक्सेस मिलने के फुल चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे बिगर पिक्चर दिखाई गई है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो आपने देखा है बहुत छोटे लेवल पर देखा है, लेकिन एक बड़े लेवल पर आपका एक नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। अगर करियर साइड्स में कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं, किसी जॉब की सोच रहे हैं, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो छोटा ऑफर मिला है उसको देखकर आप बहुत ज़्यादा उदास और मायूस हैं, ठीक है। कोई ना कोई जॉब ऑफर है या फिर कोई बिजनेस करियर को लेकर एक छोटा ऑफर आपके पास आया, तो उसको छोटा मत समझिए, कहीं ना कहीं उससे रिलेट आपकी कहीं ना कहीं बड़ी सिचुएशन क्रिएट होगी, बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो जो बड़ा देखना है तो थोड़ा सा स्टे करना पड़ेगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, थोड़ा सा मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है या फिर कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को जैसा मिल रहा है वैसे ही लीजिए, कहीं ना कहीं आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा गेन होने वाला है जिस सिचुएशन में आप हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गिव अप नहीं करना है, आगे बिगर पिक्चर है तो उसको देखने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग जो है विदेश में जाना चाहते हैं पढ़ाई के संबंधित या जॉब से संबंधित, तो वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी ट्रैवलिंग होगी, आप विदेश में एक नया साइकिल शुरू करेंगे जिसमें आपको कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल लाइफ मिलेगी, ठीक है। कहीं ना कहीं आप एक साइकिल से ख़त्म, जैसे कहते हैं ना, पुराना एक साइकिल है उसको ख़त्म करके एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं, तो वो मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है। आप डरिए मत, क्योंकि जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आ चुकी है वो दोबारा नहीं आएगी, अभी तो आपको सक्सेस मिलने के फुल चांसेस है, ठीक है। तो ये नंबर 4 के लिए रीडिंग थी गाइज। अगर आप इससे रिलेट करते हैं रीडिंग से, तो यस, आपको लाइक देना है और यस, सब्सक्राइब ज़रूर करना है।
ओके तो गाइज़ ये आज की रीडिंग थी। मैंने जो कुछ भी दिखाया, मैंने जो कुछ भी बताया उससे आप बिल्कुल कनेक्ट करते हैं रीडिंग से तो यस क्लेम ज़रूर करना है आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बताना है कि मेरी क्या सिचुएशन थी, आपसे ये कार्ड कितने रिलेट करते हैं, ठीक है। आपसे जो मैंने राशियाँ बताई कितनी सही निकली, या कोई भी बात आपको इस बारे में करनी है, इस तरह की रीडिंग्स के बारे में करनी है तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में आप मेरा वेट कीजिए, मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।